एट्थ क्लास के सभी बच्चों को और दूसरे जो ये वीडियो देखते हैं उनको मेरा सलाम। आज के इस छोटे से टॉपिक में हम रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस का जो चैप्टर है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम 3 सब टॉपिक्स कवर करेंगे, 3 सब टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। इसके अलावा हम हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स पर बात करेंगे और आखिर पर हम देखेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। तो ये 3 सब टॉपिक जो हैं हम आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए पहले अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। प्यारे बच्चों, माँ की पेट के अंदर बच्चा कैसे बॉय या गर्ल बन जाता है। हम सबको ये क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे एक लड़का या लड़की पैदा होती है। इस हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो इसे ध्यान देकर सुनेगा। ये एक बेसिक वीडियो होगा सभी के लिए। चलिए अपने आज के इस धमाकेदार, फराटेदार, मसालेदार, कड़ाकेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि हमारा जिस्म सेल्स का बना होता है और ये सेल्स जो हैं उनमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इन्हीं पार्ट्स में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस जो है, जिस तरह एक इंसान के जिस्म में ब्रेन काम करता है, इसी तरह सेल के अंदर सेल का न्यूक्लियस काम करता है। आपको अगली क्लासों में, आने वाली क्लासों में इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी मिलेगी या आपने आज तक पढ़ा होगा। इस टाइम हमें न्यूक्लियस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देनी है। तो मुझे जो जानकारी देनी है इसमें यह है, तो क्या जानकारी है आपके लिए इसमें, वो देखिए आगे। देखिए, इस न्यूक्लियस में बाकी फंक्शंस के अलावा सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इस तरह इसमें ऑर्गेनिज्म की हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं। ये इंफॉर्मेशन एक थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल में होती है, इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। इंसान के आँखों का कलर, बालों का कलर, इंसान की हाइट, गरज की सारी इंफॉर्मेशन इन क्रोमोसोम्स में होती है। क्रोमोसोम्स हमारी सेल्स में पेयर्स यानी जोड़ों की सूरत में होते हैं, यानी 2-2 की सूरत में होते हैं। हमारी सेल्स यानी ह्यूमन सेल्स के न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं, यानी जो 22 पेयर्स होते हैं इनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो 23rd पेयर है, एक और पेयर जो बचता है 23 पेयर्स में से जो लास्ट वन बचता है, उनको हम बोलते हैं दे आर सेक्स क्रोमोसोम्स। इन सेक्स क्रोमोसोम्स को एक्स और वाई क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है गैमेट्स यानी सेक्स सेल्स के बारे में। हमारे पास मेल गैमेट्स यानी स्पर्म जो मेल्स प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल गैमेट्स यानी एग्स जो फीमेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों सेल्स में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, यानी 23 पेयर्स नहीं होते हैं बल्कि ओनली 23 क्रोमोसोम्स। इस हिसाब से देखें तो ये जो सेल होती है सेक्स सेल, ये हाफ होती है, यानी ये आधी ही होती है क्रोमोसोम्स के हिसाब से, क्रोमोसोम्स के काउंट से। इसमें ओनली 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस हिसाब से देखें तो ये हाफ सेल होती है। प्यारे बच्चों, इनमें फीमेल गैमेट्स यानी एग्स में सिर्फ एक्स किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं। जो फीमेल सेल होती है इसमें सिर्फ एक्स किस्म के, जो इसमें सेक्स क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ एक्स होता है। यानी जो फीमेल गैमेट होता है इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ एक्स टाइप का होता है। जबकि मेल गैमेट्स जो होते हैं यानी स्पर्म जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। आधे जो स्पर्म्स होते हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं
और आधों में वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी कुछ स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो एक्स क्रोमोसोम लेकर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं स्पर्म्स जिनमें वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसलिए स्पर्म ही है जो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से सेक्स वेरिएशन आती है या जिनकी वजह से मेल और फीमेल चाइल्ड बनते हैं। अब सुनिए आगे। अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक एग के साथ फर्टिलाइज हो जाए तो जो जाइगोट बनता है उसमें मदर का एक्स और फादर का एक्स क्रोमोसोम आते हैं। इस तरह जो बेबी जनता है वो एक गर्ल होती है। और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक एग के साथ फर्टिलाइज हो जाए, आपको मालूम ही है एग जो है उसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, तो इस तरह जो बेबी जनता है वो एक बॉय होता है। अब यहाँ पर एक जाइगोट बन जाता है। ये जो जाइगोट होता है ये इसमें स्पर्म ऑफ मदर होता है, ये फादर होता है और एग इसकी मदर से होता है। तो इसमें दो सेट 23 पेयर्स के सेट के क्रोमोसोम्स आ गए, यानी 23 स्पर्म से और 23 एग से। इस तरह इस जाइगोट में वही 46 क्रोमोसोम्स आ गए जो एक नॉर्मल सेल में होते हैं। इसके इन 46 क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें सेक्स क्रोमोसोम। अब बढ़ते हैं एक और छोटा सा टॉपिक। तो ये था आज का टॉपिक। अब पढ़ते हैं एक और छोटा सा टॉपिक, दूसरा टॉपिक जो इसमें सब टॉपिक है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। प्यारे बच्चों, हार्मोन्स एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होकर टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं। केमिकल मैसेंजर्स दैट आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड विच कैरीज देम टू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू एक्सर्ट देयर फंक्शन। प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले वाले वीडियो में टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है के बारे में जानकारी हासिल की है। इसके अलावा आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ा है कि वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है क्योंकि वो बाकी ग्लैंड्स और ऑर्गन्स को अपनी हार्मोनल एक्टिविटी से कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी, टेस्टिस और ओवरीज के अलावा भी हमारे जिस्म में ग्लैंड्स हैं जो हमारे जिस्म के कोऑर्डिनेशन में अपना अहम रोल अदा करते हैं। तो देखिए कुछ ग्लैंड्स के बारे में। पहला देखते हैं थायराइड ग्लैंड। ये इंसान के नेक में पाया जाता है, एडम्स एप्पल के नीचे। इससे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। इन सभी को थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन कहते हैं। ये इंसान के जिस्म में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इंसान को आयोडीन से भरपूर गुज़ा खानी चाहिए, खासकर आयोडाइज्ड साल्ट। इससे ये अच्छी तरह फंक्शन करता है। प्यारे बच्चों, अगर हम अच्छी तरह आयोडीन वाला गुज़ा न खाएं या आयोडीन डिफिशेंट गुज़ा हम खाएं तो हमें एक बीमारी का चांस लगता है, इसको ग्वाइटर बोलते हैं। ये एक बीमारी है जिसमें ये ग्लैंड स्वेल हो जाता है। आयोडीन की कमी से बीमारी लग जाती है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। यानी इसमें इंसान का जो गला है वो बाहर की जानिब बाहर से दिखाई देता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। एक और ग्लैंड हमारे जिस्म में, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। हमारी बॉडी में 6 इंच लंबा एक ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन के बैक में पाया जाता है। ये हमारे स्टोमक के पीछे होता है। इस ऑर्गन का काम डाइजेस्टिव और हार्मोनल है। इससे हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन उससे निकलता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इसका फंक्शन ये है कि हम जो फूड खाते हैं इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका ग्लूकोज इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी के लिए। अगर हमारा पैनक्रियाज उतना इंसुलिन प्रोड्यूस न करे जितना हमारे जिस्म को ज़रूरत है तो एक बीमारी लग जाती है जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, ये ग्लैंड हमारी किडनीज पर पाए जाते हैं। इनसे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। एक हार्मोन जो इससे निकलता है इसे एड्रेनलिन कहते हैं। ये हमारे जिस्म को स्ट्रेस, फियर, एंगर,
वरीज में एडजस्ट करता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को कमांड और कंट्रोल करता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जिस्म में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हमारे जिस्म में नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। तो ये था उन हार्मोन्स के बारे में जो सेक्स हार्मोन्स के अलावा हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। अब जाते जाते हम देखेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। प्यारे बच्चों, ये हार्मोन सिर्फ हमारे जिस्म के लिए ही ज़रूरी नहीं होते हैं, इंसेक्ट्स के लिए भी ये अहम रोल अदा करते हैं। आपको मालूम है कि सिल्क मोथ और टेडपोल ऑफ फ्रॉग जो हैं, इनमें एक प्रोसेस हो जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। यानी उनकी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं, यानी ये अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट्स में होती है, इसे इंसेक्ट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। टेडपोल्स में ये प्रोसेस जो है, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस जो है, ये थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन जो है वो कंट्रोल करता है। यह हार्मोन जो है पहले ही जैसा कि आपको पता है कि इंसेक्ट्स के थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो आपको मालूम होगा कि जो टेडपोल्स होते हैं वो पानी में होते हैं। अगर पानी में आयोडीन की कमी हो तो इस पानी में जो टेडपोल्स की मेटामॉर्फोसिस होती है वो नहीं होती है, वो रुक जाती है और वो अडल्ट नहीं बनते हैं। यानी जो टेडपोल्स हैं उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, उनकी मेटामॉर्फोसिस भी बंद हो जाती है। तो इस तरह जो इंसेक्ट्स हैं या जो फ्रॉग्स हैं, आपने देख लिया कि उनके जो बॉडीज़ हैं, बॉडी फंक्शंस हैं, उनमें भी इनका बहुत अहम रोल बनता है। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें हमने 3 सब टॉपिक्स को कवर कर लिया। उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँचे। आप मेरे वीडियोस देखते हो, आप मेरे वीडियोस पसंद भी करते हो, इसके लिए आपको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।